सारे डेरे से भाजी भी सारे सन अभी आके बाबे ने डको मारा पल्ला ही उड़ गया भाजी को आपा बेटा सिंह थले उतर गया बाथरूम बूथरूम वास्ते तो कोई नहीं बोलिया। अखीर बलविंदर सिंह मैंने आधार महाराज की बेदबी हुई कोई नहीं बोलिया तू तो बोल अं भाजी बोल के भैड़े बन गए। अभी आके महाराज का सरकार सब तो पहला बाकी किधर जाइए भी दसो तुम आते बाबे मैं फिर उस तो बाद भी गल की औलख तुझे ना औलख ना मैं 2-3 गल की बगे ना गल की दे देने बस एक मिनट अभी सब ना गल की भाजी कोई बंदा नहीं छड़ा जिन्हें रात में लैके हम तक गल नहीं हुई साड़ी उन्हें सामने को आख्या सारे कट्ठे चला लास्ट च लगे किधर क्या गल बाबा जी मैंने आखन लगे यार असं मीटिंग जरूर करिए भावें इतने मानव सेवा सांझी करिए। मैं सवेरे इतने आके भाजी बुकिंग कराई जिवें भी इतने आए हैं फिर जिन्हें को सुने सब तो लगे उस टाइम तुम माड़े को किया कौन ना माड़ा किया दस दो सिर्फ ये कि मैं हिसाब लाना भाजी बैठे ने अं बैठे हैं उत्थे गरीब बंदे की कोई बात नहीं डेरे की सीधी गल वो जोड़ा धनाटा का अब आखन में सानू कोई दौर आया नहीं जोड़ा बंदा। इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं प्रबंधक कमेटी के प्रधान जब से बने हैं तब से कोई ना कोई विवाद हरियाणा में जरूर देखने को मिल रहा है। और कल आपने ये मामला देखा यमुनानगर विभाग की जाए तो बड़ी संख्या में लोग हैं और सामने आने लगे इसको लेकर आप एक समाज से जुड़े लोग हैं वो इस समय यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कुछ बता रहे हैं आज की मीटिंग क्यों की गई है हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी क्यों आखिरकार ये मामले हो रहे हैं क्यों विवादों में चल रहा है लगातार ये मामला। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सानू ना इस गल का बड़ा दुख है भी जो सिख हरियाणा कमेटी बनी है ना सिखां की हरियाणे की ये बड़ी जदोजहद ना बनी सी ते बड़ा सारे हरियाणे के सिखां ने योगदान पाया सी ते इहदे विच जिन्ने भी मैंबर पाए गए ने इन्हां दा किसी का भी कोई योगदान नहीं तो ये हुण सरकार ने पा के ते साडे सिर ते पा दिते ने ते इन्हां नूं कोई मान मर्यादा का गुरुद्वारे का कोई पता नहीं तो ना इन्हां कोल कोई रहे ते ना कोई इन्हां कोल बहे ते ये जो भी गुरुद्वारे कर रहे हैं बहुत माड़ा कर रहे हैं। जिवें नरैणू महंत करदा सी हुण इन्हां दी जिहड़ी रचना वो भी उहो जिहे वचन बोलण लग गई। जो होया वो तुहाडे सामने सारियां दे आया है। वेखो एडी माड़ी गालां कड्ढणीਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ सामने ते गुरु घर दे विच आके ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਆਸਥਾ ਜੁੜੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਏ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਹਾਂਜੀ। वो मेंबर कौन कौन है जिन्होंने गाली गलौज की है? ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਧਨੇਜਾ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ गुरविंदर सिंह ਹਾਂ ਧਨੇਜਾ ਹਾਂਜੀ धमीजा ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਵਾਲੋਂ ਤੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਝਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। मामला किस मामले ਲੈ ਕੇ गाली गलौज ਹੋਇਆ? ਮਾਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀ हेरा फेरियां तो होया है। 2 करोड़ का मामला बता रहे हैं। तो पता लगता है 2 करोड़ रुपए बाढ़ च ना खर्च कर दिता फिर ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। फिर वो तो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ आ ही गया ना सब कुछ भी बाढ़ च जो इन्हां कीते ने घटाले तो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ आ ही गए ने तो ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਵੇ ਮਾੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਪਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਆ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਜਾਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। क्या नाम है आपका जी? बलविंदर सिंह। तो मामला है सारा क्या कहेंगे? ये जी विवाद मैं नहीं कहूँगा मैं काला अध्याय कहूँगा। ये साडा काला दिन सी उदन जिदन हरियाणा कमेटी की मीटिंग दे विच बलजीत सिंह दादूवाल गुरविंदर सिंह धमीजा ने बहुत माड़े शब्द वरते और वो माड़े शब्द ऐसे सन कि वो आम गली दे बंदे गुंडे बदमाश भी नहीं आपस च करते जिहड़ी गल्लां उन्होंने उत्थे कीतियां ने। और उत्थे महिला साडी एक मैंबर बैठी सी उहदा भी कोई लिहाज नहीं किया गया। और चलो मैं कहना कोई भी विवाद हो ਉਹਦੀ भाषा सभ्य होनी चाहिए। ਤੁਸੀਂ पूरी स्टेट ਨੂੰ रिप्रजेंट कर रहे हो कोई ये तो है नहीं भी ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ गली ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ स्टेट ਨੂੰ रिप्रजेंट ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ नहीं होनी चाहिए सी। करोड़ों रुपए का घोटाला है उसको दबाने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं। घोटाला ऐसे है दादूवाल जब प्रधान था पिछले 2 साल में उसका ऑडिट कराया जा रहा है उसमें उसकी कोई अनियमितताएं पाई गई हैं उसको लेके वो आग बबूला था पहले ही। और दूसरी सबसे बड़ी बात निकला उसकी तरफ बिल्कुल निकला है कुछ पैसे निकले भी अभी तो ऑडिट चल रहा है
तो उसमें क्या था, जो एग्जेक्टिव की मीटिंग थी उसमें तो दादूवाल का वैसे भी आना ठीक नहीं था, वो एग्जेक्टिव का मेंबर ही नहीं है। तो उनकी संयोजित एक चाल थी गुंडागर्दी करने की वहाँ पे, और उन्होंने की वहाँ पे गुंडागर्दी तो बड़ी मुश्किल से। लेकिन मैं महंत करमजीत सिंह को भी मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप कमेटी के प्रधान हैं, आपकी मौजूदगी में दादूवाल अंदर कैसे आ गया जब एग्जेक्टिव का मीटिंग मेंबर ही नहीं था? उसके लिए आप भी जिम्मेवार हैं, बिल्कुल जिम्मेवार है वो भी, तो उसको अंदर नहीं आने देना चाहिए था। दूसरा, गुरु ग्रंथ साहब महाराज के 25 स्वरूप, देखो 318 स्वरूप श्रोमणी कमेटी से गायब हुए, उनका आज तक पता नहीं चला। 328 स्वरूप, अब 25 स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहब के ये लोग धमीजा और दादूवाल वहाँ से लेके जाना चाहते थे, लेकिन मैनेजर ने वहाँ से नहीं जाने दिए। और अब कमेटी ने पूछा कि वो कहाँ जाने थे, इनके पास कोई वाजिब जवाब नहीं था। देखो, गुरु ग्रंथ साहब हमारे सबके इष्ट हैं, हम सब उनको मानते हैं एज ए लिविंग गुरु। अगर उनके साथ कोई अनहोनी हो जाती तो हम कहाँ के रहते? तो ये सारी बातों को लेकर वहाँ मीटिंग थी जिसमें इन्होंने गाली गलौज किया है। और हम हरियाणा सरकार को भी कहते हैं कि आपने ऐसे मेंबर चुन के भेजे हैं जिनको बोलने तक की तमीज़ नहीं है। हम हरियाणा सरकार चाहिए, बाहर क्या है, इनको तो मेंबर बनने के काबिल ही नहीं थे सर। आपने देखा, हमने 20-20 साल संघर्ष किया है, 18-18 साल से जिंडा साहब और सारे लगे रहे, लेकिन मेंबर बीजेपी ने अपने चुन लिया। लेकिन चुने कम से कम उन्हें मान मर्यादा का तो पता हो। तो पहले सस्पेंड हो चुके हैं, बिल्कुल सस्पेंड हो चुके थे। बाद में खट्टर साहब ने इंटरवेनिंग करके इनको दोबारा से जनरल सेक्रेटरी बनाया था। अब ये मेरे को लगता नहीं कि मेंबर बनने। तो आज आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या फैसला लिया गया है? फैसला ये लिया गया है कि आने वाले दिनों में हम संघर्ष को और भी इसको तेज करेंगे और इनके खिलाफ एक मुहिम जारी करेंगे। और श्री अकाल तख्त साहब में भी एक बहुत सारी संगतों ने लेटर्स डाले हैं, उनको बोला है कि इनको वहाँ से निकाला जाए। और मैं हरियाणा कमेटी के प्रधान को भी कहता हूँ, अगर तेरे में कोई है तो जनरल बॉडी की मीटिंग बुला के इन दोनों को फारिग किया जाना। ਕੱਲ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਮੀਜਾ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਟ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਅੱਜ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਡੇਰਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, क्योंकि असी सिख हाँ, असी भी सिख हाँ, साडा राइट बनता गुरुद्वारे जाना। रोकया गया, किन्ना वालों रोकया गया? बट डेरा कार सभा के मुखी वालों रोकया गया। बेटी कुछ समय पहले ही होंद में आई है और होंद में ये सिखों की डिमांड थी, हरियाणा के सिखों की, क्योंकि जो हमारी श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी, प्रबंधक गुरुद्वारा कमेटी अमृतसर है, उसने हरियाणा के सिखों को अनगौर किया, उनकी तरफ देखा नहीं और हरियाणा के सिखों ने ये मांग की कि हमारी कमेटी अलग होनी चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि ये कमेटी, खास करके सिख समाज एक सर्वसामता का समाज है और इसमें सभी समाजों को इकट्ठा मिल के बैठ के गुरुद्वारे के अंदर इकट्ठे होकर खाने पीने की सारी छूट है। और लेकिन सरकार इसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रही है। जो हमारे कमेटी के जो मेंबर चुने गए हैं, जो कमेटी बनाई गई है, सरकार ने बनाई गई है और सरकार ने सिख समाज के अंदर जो बुद्धिजीवी लोग थे उनकी किसी की राय नहीं ली। जो उनके चेते थे उनको मेंबर बना दिया, उनको प्रधान बना दिया, उनको सेक्रेटरी बना दिया। ये सरासर गलत है। ये सरकार की हम खेती करते हैं कि सरकार हमारे धार्मिक मामलों में इंटरफेयर ना करे और सिख अपने गुरुधामों की, अपने गुरु साहब की, अपने गुरु ग्रंथ साहब की सेवा खुद करते आए हैं और खुद करना जानते हैं। और जो गाली गलौज किया है, क्योंकि कमेटी के जो मेंबर हैं वो ही मेंबरी के लायक ही नहीं है और वो उनको ये नहीं पता कि हम गुरुघर के मेंबर हैं, गुरुघर के अंदर मीटिंग कर रहे हैं और आपस में गाली गलौज की है। और वो इतनी बद्दी गालियाँ निकाली हैं जिसकी वीडियो वायरल हो रही है और उसके अंदर वहाँ पर औरतें भी बैठी थी, एक औरत तो मैंने देखी और भी शायद होंगी। तो लेकिन वो वीडियो तो सभी लोगों के गई। इन लोगों को जो समाज की जो आगे होके चलने वाले हैं उनके लिए ऐसी भाषा बोलना बहुत गलत है। क्या मांग करेंगे? और हम ये मांग करते हैं कि इस कमेटी को तुरंत भंग किया जाए और सिखों की चुनकर कमेटी अच्छे लोगों को आगे आने का मौका दिया जाए और सभी सिखों की यही मांग है। और जो आज ये मुद्दा हुआ है ये बहुत माड़ा हुआ है। हम आज करनाल में इकट्ठे हुए हैं, हम सारे सिख समाज को, सारे हरियाणा को इकट्ठा करके इसके खिलाफ मुद्दा, मतलब जो इनको हटाने का मुद्दा पूरा चलाएंगे और इनको हटा के रहेंगे, क्योंकि इन्होंने सिख समाज को, सभी को बहुत क्षति पहुँचाई है। सिख समाज को निंदनीय, मतलब ये इनका बहुत माड़ा कार्य किया है। ये पापी लोग जो ऐसे जिनको बोलने का ढंग नहीं है, इनको यहाँ से हटना चाहिए। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ, ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਧਨੇਜਾ ਜਾਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜਾਂ ਮੰਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਨਾ,
ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇ ਆ ਜਾਣ, ਖੁੱਲੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। तो बिल्कुल ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮੰਨਦੇ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਛਤਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਚੌਧਰ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਕੈਂਡਲ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ 25 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ 25 ਸਰੂਪ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋਣੇ ਸਨ, 100% ਹੋਣੇ ਸਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਨੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਵੋਪਰੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭੰਗ ਕਰਨ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ हाई लेवल की जांच भी होनी चाहिए इस मामले में। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ 25 ਸਰੂਪ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਤਾ ਰਹੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲਣਗੇ ਜੀ। ਅਜੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ? 7 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆने शुरू हो गए हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, लेकिन आज आप देख सकते हैं करनाल के मानव सेवा संघ में सिख समाज की मीटिंग की थी, मीटिंग में बात कही हम पहले देखे ना तो बने महापात्र